बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपुरा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्लाइड वायर ब्रिज, उसको हम मीटर ब्रिज भी कह सकते हैं। तो ये जो मीटर ब्रिज है इसमें जो हमने क्या करना है, हमने इसमें भी एक अननोन रेजिस्टेंस निकालनी होती है। तो जिस तरह हमने पहले वाले जो हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसलिए ये हम इन दो को व्हीटस्टोन ब्रिज को इसके साथ यहाँ समझने के लिए कंपेयर ज़रूरी करना है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, तो यहाँ जो हमने इसको दिखाया, तो यहाँ हम इसमें नाम रखेंगे, यहाँ ये एक और जो है एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये एक्स जो है ये अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ हमने नाम यहाँ रखा है ए, डी, और यहाँ हमने सी नाम रखा है। तो यही देख लीजिए, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ए और डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है वो है आर। तो यहाँ भी जो ए और डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस लगी है वो है आर। तो आर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है डी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस लगी हुई है एक्स, ये अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि डी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस लगी है वो है एक्स, जो हमने यहाँ निकालनी थी अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी यहाँ भी ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो इसको यहाँ जो जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं, यहाँ मतलब कुछ क्लोज करते हैं यहाँ की, तो यहाँ जो करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो यहाँ एडजस्ट करके हमने यहाँ रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके यहाँ हम गैल्वेनोमीटर तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन में ना आ जाए। तो जब ये जीरो डिफ्लेक्शन में आ गया तो यहाँ जो करंट है वो जीरो पास होती है। तो जब जीरो पास होना का मतलब यह होता है कि ये जो है ब्रिज ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है? तो बैलेंस की कंडीशन होती है कि क्यू बाई पी जो है वो एक्स के डिवाइड बाई आर के बराबर होता है। तो एक्स यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ, तो इसको निकालने के लिए ये जो आर है ये ट्रांसपोज होगा, तो क्यू बाई पी इंटू आर। तो यहाँ क्यू बाई पी इंटू आर। अब ये एक्सप्रेशन हम नोट करके रखें। ये एक्सप्रेशन जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज में है, ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ जो है यहाँ एक यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ये आगे से एक और चीज़ से जुड़ा होता है, उसको नाम है इसको हम बोलते हैं जॉकी। तो जॉकी जो है वो यहाँ एक तार लगी हुई होती है, वो एक वायर लगी हुई है जो कंस्टेंट की है या मैग्नेट की है, जिसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होती है, तो उस पे जो स्लाइड होती है। तो यहाँ हम हमारा करेंगे, यहाँ पे जॉकी का पॉइंटर जो है, जॉकी का जहाँ पॉइंटर इस पे वायर पे है, जिससे ये डिफ्लेक्शन जीरो दिखा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ हम एरिया को ए बी के नाम से रखते हैं और यहाँ सी नाम रखते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि पी और क्यू जो यहाँ इनबिल्ट रेजिस्टेंस है जो नून है, यहाँ ए बी जो वायर की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पी। तो यहाँ हमने पी नाम रखा, और जो रिमेनिंग पार्ट इस वायर का है वो हमने सुर्ख दिखाया है, इसलिए कि ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इस वायर के साथ, कांस्टेंट वायर के साथ एक स्केल लगी हुई होती है, तो ये स्केल जो है इस पे हम मेजर करते हैं कि जॉकी किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही है। तो अब क्या करते हैं हम, अब पी जो है, अब हम ये जो रेजिस्टेंस जो है वायर की, वो रेजिस्टेंस बराबर होती है रो एल डिवाइड बाई ई, यानी कि रो जो है वो रेजिस्टिविटी है वायर की, और एल जो है वायर की लेंथ कितनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का कितना है। तो इसको इस्तेमाल करके, इसको यूज करके हम यहाँ देखेंगे कि पी किसके बराबर है। तो यहाँ पी किसके बराबर है, यहाँ ये रेजिस्टिविटी है इसकी, वो बराबर है रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। तो रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, तो एल जो है वो है ए से बी तक जो लेंथ है इस वायर की, वो है एल डिवाइडेड बाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरह से क्यू का भी हम निकाल सकते हैं। क्यू इज रो, यहाँ जो लेंथ है, ये जो पूरी जो ये है वायर जो है वो 1 मीटर लेंथ है, क्योंकि इसके साथ जो स्केल लगी है वो 1 मीटर की लंबी होती है, तो इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। तो यहाँ अगर ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर जो है 100 माइनस एल, यहाँ बी से सी तक का जो
लेंथ है वायर का वो है 100 में से हम L को निकालते हैं, तो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। बच्चों अब हम दूसरे सेक्शन में इसको देख लेंगे।